हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और 69,000 शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी भर्ती की खबरों के साथ फिर एक बार। सबसे पहले वीडियो को जो अभ्यर्थी नए हैं वो जो हमारे व्यूअर्स हैं, यदि वो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में जो पद जुड़े हुए हैं 34,000, इनका क्या मैटर है और मांग इसकी क्यों तेज़ हो रही है। उधर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए करनी होगी पुनः अपील, ऑर्डर में इसका उल्लेख है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 22,000 सीटों के बारे में। देखिए, ये हमारा छठा पेज है ऑर्डर का। इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि मैं इसको पढ़ देता हूँ। दूसरा पॉइंट है, These appeal arise out the final judgment and order dated 6/5/2020 passed the division bench high court. Special appeal इतना, writ petition इतना। इस पर appeal inter alia deal the extent of rights of शिक्षा मित्र and benefits conferred upon them by a decision of the court state of UP and another versus आनंद कुमार यादव and others। ये जो बार बार आप देख रहे हैं कि दूसरे तीसरे कॉलम में, और ये आनंद कुमार का नाम इस आप ऑर्डर उठा के देख लीजिए, 111 पन्नों का ऑर्डर है। इसमें कम से कम 40 बार आनंद कुमार केस का जिक्र हुआ है। ये आनंद कुमार केस है कौन सा? ये वही ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया था कि सुबह शिक्षा मित्रों की 1,37,000 जगह जो हैं ये आपको 6 मंथ में भरनी है। अब हुआ क्या, आपने आपने लगभग 18,000 शिक्षा मित्र जो थे, मेरे ख्याल से समथिंग 18,000 ही मेरे ख्याल से है। तो आपने 18,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन, 18,080 है, 16,080 है, इतने शिक्षा मित्रों का आपने समायोजन कर दिया। बाकी शिक्षा मित्र कहाँ गए भाई? दूसरा पॉइंट ये है कि जब शिक्षा मित्रों के लिए वैकेंसी पूरी छोड़ी गई थी तो आपने जो 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, जिस केस का आप ऑर्डर में बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो आपको ये भी, जब आपको पता है कि 22,000 सीटों का केस इसमें टैग किया गया था, तो आपने 22,000 सीटों को इसमें क्यों नहीं जोड़ दिया? प्रश्न ये है। दूसरा, 68,000 सीटों में से सीट बच रही थी 22,000, तो अगर आप इन सीटों को जोड़ते क्या और जो शिक्षा मित्र जो बहुत कम नंबर से रह गए, तो वो शिक्षा मित्र जो हैं वो उनका सिलेक्शन नहीं होता। दूसरा, अगर कोई शिक्षा मित्र ही अपील कर दे इस चीज़ के लिए तो ये सीटें जोड़नी लगभग तय हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन है और हालांकि 90-97 में पास होने वाले सभी शिक्षा मित्रों का नंबर आ गया, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं किसी न किसी कारण से बाहर रहे, अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उन शिक्षा मित्रों का भी नंबर आ जाएगा। दूसरा, यदि उनका भी नहीं आता है तो कम से कम जो अभ्यर्थी बाकी बचे हुए हैं, जिनके गुणांक कम है, जिनका परसेंटेज कम है, जो 1 या 2% से रह रहे हैं, 3%, 4% से रह रहे हैं, 4 गुणांक से रह रहे हैं, उन सभी के नंबर आ जाएंगे 22,000। क्यों? क्योंकि 6 से 7,000 सीटों पर लगभग 1% मेरिट नीचे गिरती है। मतलब अगर 6,000 से 7,000 सीटें खाली हैं तो मेरिट गिर जाती है 1% नीचे। हो सकता है वर्गवार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैं बता दूं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र थे वो 36,000 पास थे और ओबीसी के 84,000 हैं। अब 36,000 में से आपको पता है फर्स्ट लिस्ट में 16,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया, बचे कितने? 20,000। जब दूसरी लिस्ट लगेगी तो 20,000 में से भी लगभग 15-16,000 का नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये कम पास हैं जनरल वाले, तो इसलिए इनकी मेरिट सबसे नीचे गिरेगी। तो मतलब मैं केवल उसके हिसाब से कह रहा हूँ, कट ऑफ मुद्दे के हिसाब से, ना कि इस मुद्दे के हिसाब से, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ओबीसी की भी जनरल में ओवरलैप करेंगे। तो जब ओबीसी के बच्चे जनरल को ओवरलैप करेंगे तो वो जनरल में कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरिट उसमें जनरल वाले अभ्यर्थी कितने ये देखा जाएगा, उसके अनुरूप ये मेरिट नीचे गिर जाएगी। तो ये अलग अलग मेरिट के वर्गवार आंकड़े, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो मेरिट कम से कम भी 4% नीचे गिर जाएगी। 63 अनरिजर्व कैटेगरी में 63 गुणांक वाले का भी नंबर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए विशेष अपील करनी होगी, जब ये सीटें जुड़ सकती हैं। या तो जो पुराना केस चल रहा है 22,000 सीटों को जुड़वाने वाला, उसमें वो खुद व्यक्ति नहीं, जिसने केस किया था उसने ही दोबारा केस किया हुआ, या तो उसमें जान आ जाए, या फिर कम से कम 22,000 सीटों के ऊपर ही 2-3 अपील पड़े अलग अलग माध्यम से, बीटीसी और बीएड लीगल टीम कर दे या अन्य कोई शिक्षा मित्र कर दे या कोई भी अभ्यर्थी कर दे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं
दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा ये है कि कल आपको मैंने बताया था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल टीजीटी पीजीटी का एक नोटिस आया था जिसमें आप देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है कि पहले ऑनलाइन आवेदन में कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता होगी, किंतु पुनः शुल्क जमा नहीं है। आज नोटिस दूसरा आया है। आज नोटिस आया है कि पहले से कि विज्ञापन की अधिसूचना अतिशीघ्र जारी की जाएगी। सभी संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि अब तक ऑनलाइन कर चुके आवेदन को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया टीजीटी पीजीटी का, उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। केवल दोबारा लिंक खुल जाएगा, जिन अभ्यर्थियों का नहीं भरा है वो दोबारा भर दें, क्योंकि जीव विज्ञान की जगह और कंप्यूटर की जगह जोड़कर आएंगी, तो इसलिए उसको अपडेट किया गया है दोबारा से उन सीटों को जोड़कर। अब एक बात है, आप इसमें देख रहे होंगे ऊपर सिविल अपील संख्या, मैं इसको दोबारा देख देता हूँ। सिविल अपील संख्या 83/2016 संजय सिंह एवं बनाम उत्तर प्रदेश। और ये जो है तदर्थ शिक्षकों के अनुरूप तदर्थ शिक्षक कहा गया है इनको। ये वो अभ्यर्थी हैं जो पहले कभी नौकरी करते थे और अब देखो ऊपर लिखा हुआ है, एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थी हेतु भिन्न भिन्न अंक व्यवस्था के सुधार करने के लिए। तो जब आप तदर्थ शिक्षकों को इसमें जोड़ रहे हैं भर्ती में, तो सीधी सी बात है कि उनकी जो 34,000 जगह हैं, जिसका समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, जिसकी ये बात चल रही है केस की, तो 29/10/2000 तारीख को निरस्त कर दिया जाता है। तो ये जो इन्होंने निरस्त किया है 29 तारीख को, ये इन्होंने 29 तारीख को विज्ञप्ति जारी करी थी टीजीटी पीजीटी की। तो जो 34,000 पद सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन जो निरस्त करा है तदर्थ शिक्षकों का, इनकी जगह भी निरस्त करी थी 34,000। तो जो लीगल टीम है उनका ये कहना है कि सरकार उन पदों को भी तो इसमें जोड़े, यदि उनको गुणांक और भारांक दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर इनके गुणांक और भारांक जुड़ेंगे, तो जैसे शिक्षा मित्रों ने अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें ख़त्म कर दी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसी प्रकार यदि सरकार 34,000 सीटों को टीजीटी पीजीटी में जोड़ दे, सरकार यदि टीजीटी पीजीटी में उन पदों को जोड़ती है, तो यहाँ पर सीधा फ़ायदा किसको होगा? यहाँ पर सीधा फ़ायदा जो होगा वो सभी को होगा। लेकिन अगर सरकार इन सीटों को नहीं जोड़ती है 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो नुकसान जो होगा वो जनरल कैटेगरी को होगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुणांक वाले बच्चे होते हैं, मेरिट लगती है ऊपर की साइड से, कट ऑफ की साइड से। तो जब मेरिट ऊपर से नीचे की साइड लगती हुई आएगी, तो वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ को किसको काटेगी? क्योंकि सबसे ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट होती है, तो सबसे पहले वो लिस्ट चली जाएगी वहाँ से। तो यदि ये सीट अगर नहीं जुड़ी 34,000, तो टीजीटी पीजीटी में अनरिजर्व कैटेगरी को भारी नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जिनको जो भारांक मिलता है, किसी भी अभ्यर्थी को यदि किसी भर्ती में भारांक मिलता है, और टीजीटी पीजीटी में तो वैसे भी वैकेंसी कम है, टीजीटी में मात्र 15,000 कुछ वैकेंसी हैं, और टीजीटी में आप देख रहे हैं कितनी वैकेंसी हैं। तो ये जो भर्तियां हैं 2,500 कुछ वैकेंसी पीजीटी में, तो ये इतनी कम वैकेंसियों में, जहां 200, 300 हर कैटेगरी की वैकेंसी हैं, वहां पर आप भारांक देकर किसी को ऊपर ला रहे हैं, तो उनके पदों को जोड़िए। अच्छा, 34,000 सीटें तो ये हैं, 15,000 ये हैं, और एडेड जूनियर की 40,000 वो हैं। तो लगभग ये 75,000 वैकेंसी ये होनी चाहिए जिन पर ये भर्ती निकले पूरी। तो ऐसी मांग करी गई है टीम के द्वारा। लेकिन ये चीज़ें चल जाएं और सरकार इन मांगों को माने, तब बात चलती है। हालांकि जो अलग अलग टीम है, मैं किसी टीम का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी टीम पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुई है। तो कुछ हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे बीएड लीगल टीम थी, बीटीसी लीगल टीम थी, इसी तरह इसमें भी एक लीगल टीम काम कर रही है। तो प्रॉपर जब वो काम करने लगेगी तो हम उसका नाम लेने लगेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि ये इन सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप किसी को भारांक देकर जोड़ रहे हैं, तो उनकी सीटों को भी यहाँ जोड़िए, ताकि अनरिजर्व कैटेगरी को नुकसान ना हो। अनरिजर्व नहीं है, सभी को नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि जिसको भी अगर छूट मिलती है तो वो सीधा नुकसान करेगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो तदर्थ शिक्षक है, इनसे कोई नाराज़गी नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये अभ्यर्थी इनका एक नौकरी का जरिया था। ये मैनेजमेंट कोटे से लगे हों या रिश्वत दे के लगे हों, कैसे भी लगे हों, फिलहाल इनके पास अनुभव है पिछले 15 साल, 14 साल, 16 साल का।
सरकार ने इनके अनुभव को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इनके अनुभव को देखते हुए इनको भारांक देने की बात कही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको आपने भर्ती में भारांक या कोई भी छूट क्यों दी। प्रॉब्लम इस बात से है कि जब आप इनको शामिल कर रहे हैं तो इनकी वैकेंसीज़ को भी सरकार शामिल करे। या तो उन 34,000 पर तदर्थ शिक्षकों को ही भर दे, उनके लिए स्पेशल भर्ती निकाले कि 34,000 सीटें तुम्हारी हैं, इनमें तुम आ जाओ। और जो अब सीट चल रही हैं, अब जो भर्ती निकाली है उसको फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए रहने दें। और यदि फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ अदर शिक्षकों को आप ऐड कर रहे हैं तो आप उनकी भर्ती को भी शामिल करिए, उसमें उनकी वैकेंसीज़ को भी शामिल करिए, ताकि किसी का नुकसान ना हो। अब बात आती है 22,000 सीटों के बारे में। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसमें तदर्थ शिक्षकों के बारे में बता दिया। अब कोई भी यदि किसी अभ्यर्थी किसी मेरी बात से सहमत ना हो तो कमेंट करें, और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मुहिम तेज चलाइएगा। यही मौका है, अगर सीट नहीं जुड़ती हैं तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पे अलग से अब बैकलॉग की जो सीटें हैं उनको भी शिक्षा मित्र कोई भाई आवाज़ उठाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनकी सीटें हैं, अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कम से कम चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।